तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे नवोद एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। 11th नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा 10th नंबर के जैसा था, इसलिए मैंने छोड़ा है बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो पहला काम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कितने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, शुरुआत यहीं से होते हैं। तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² + 1 अपॉन x। कोई दिक्कत बच्चों को? अब देखो मैंने क्या बोला है, मैंने शुरुआत से ही बोला है कि जब भी आपको रूट के अंदर 1 + x² मिल जाए तो आप x = या तो tan थीटा मानना है या फिर x = cot थीटा मानना है। पर सबसे अधिक इस्तेमाल जो होता है वो होता है tan थीटा का। और यहाँ भी हमें एज़ यूजुअल x के स्थान पे tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ये पूरा हिंट हमें देखो, बाहर tan है, हमें अंदर tan चाहिए था, ये पहला हिंट हुआ। दूसरा हिंट हुआ कि जब भी हमें रूट के अंदर 1 + x² मिलता है तो हमें x = tan थीटा पुट करना चाहिए। तो कहानी ख़त्म हो गई। तो इज़ इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x = tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर। तो यहाँ पे एक मान और निकाल लें जिसका हम यूज़ करते हैं। तो tan थीटा = x होगा, थीटा को रोकेंगे तो उधर tan जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो थीटा = tan इनवर्स x बनेगा। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, देन रूट है तो रूट 1 + x = tan थीटा। तो x² = tan² थीटा, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 प्यारे बच्चों। और x के स्थान पे अगेन क्या पुट करेंगे बच्चों, tan थीटा पुट करेंगे। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। अब सभी प्यारे बच्चे जानते हैं आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या है कि 1 + tan² थीटा इज़ इक्वल टू होता है क्या, sec² थीटा। तो हम रूट के अंदर 1 + tan² थीटा के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, sec² थीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे है बच्चों tan थीटा। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स sec² थीटा रूट के अंदर है तो बाहर क्या मिलेगा, हमें केवल और केवल sec थीटा मिलेगा। और फिर +1 अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, tan थीटा मिलेगा। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिंप्लीफाई किया था, हमने ये बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं वो होते हैं साइन और कॉस। तो हमें सभी को साइन और कॉस में लाने का प्रयास करना चाहिए अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला ना मिल रहा हो तो। इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, प्यारे बच्चे ये बताएं sec थीटा = क्या होता है, 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब +1 है तो +1 कर दिया। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना बच्चे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस हमें पता है कि tan थीटा = sin थीटा cos थीटा एंड हमारा जो sec थीटा है वो होता है 1/cos थीटा। तो अब क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 cos थीटा × 1 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय ये होगा sin थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए अगर तो इस cos से ये cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 1 + cos थीटा अपॉन का sin थीटा। चेक कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th के जैसा एग्जैक्टली है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो अंतर हम देखेंगे क्या है। बाकी इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर जो 11 था आपको बताया नहीं, इस क्वेश्चन में वो भी लगभग कवर हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12th है, tan इनवर्स या बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे अब हम क्या बोलेंगे, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि जब भी हमें 1 + cos 2 थीटा के जैसा मिले या 1 + cos 2 थीटा मिले बच्चों, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos² थीटा। ये तो खुश होने की बात है। लाइट बीच में जा रही है बच्चे, है ना। सबको पता है गांव में कितनी समस्या लाइट की होती है, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी है कि हमारा जो
लाइट है, बंद नहीं हुआ अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है? ऐसे ही साइन थीटा में अप्लाई करेंगे हम। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बच्चों साइन थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो अब देखेंगे तो इक्वल में हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बनेगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और साइन थीटा क्या बनेगा बच्चों, साइन थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। अब तो ऊपर बचेगा प्यारे बच्चों cos थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2। हम फिर जानते हैं कि सिंस हमको पता है कि cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, cot थीटा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स, अंदर आएगा प्यारे बच्चों cot थीटा अपॉन 2, cot थीटा अपॉन 2। अब तुम कहोगे सर जी दिक्कत तो हो गई, बाहर tan इनवर्स था तो आपको अंदर लाना चाहिए था tan, लेकिन आप cot लेकर आ गए। तो ऐसा कई दफ़ा होगा बच्चे, ऐसा कई बार होगा। देखो अगर बाहर tan इनवर्स है तो पहला प्रयास ये करना है कि हमें अंदर tan ही लाना है। अगर कभी बाई चांस अंदर tan ना ला पाओ तो अंदर क्या लाओ, cot लाओ, तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है tan कन्वर्ट होता है cot में और cot कन्वर्ट होता है बच्चे tan में। पता है कि नहीं पता है? हमने शुरुआत में ही बताया है कि जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है कोसाइन में और कोसाइन साइन में। ऐसे ही tan हमारा कन्वर्ट होता है कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट tan में। ऐसे हमारा सिकेंड जो है SEC बोलते हैं वो कन्वर्ट होता है कोसिकेंड में, कॉसेक में, और कॉसेक हमारा कन्वर्ट होता है सेक में। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम प्रयास करते हैं साइन लाने का, लेकिन अगर साइन नहीं लाए तो कॉस चल जाएगा, क्योंकि हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान ना हो, बिल्कुल आंसर के नज़दीक हैं बच्चे। अब मैं इस कॉट को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे, कॉट को लिख सकता हूँ मैं। देखो क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है 10th क्लास का फार्मूला कि सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब बच्चे 90 को हम पाई अपॉन 2 बोलते हैं, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, कॉट थीटा बन जाएगा। और कोण कुछ भी हो, यहाँ तक कि tan पाई अपॉन 2 माइनस अगर राम हो बच्चे, तो मैं कॉट राम कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो यहाँ देखो, यहाँ पे कॉट थीटा अपॉन 2 है, कॉट थीटा अपॉन 2 है प्यारे बच्चे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर tan आप पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 कर दो, माइनस थीटा अपॉन 2 कर दो, तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। इसका मतलब मैं कॉट थीटा अपॉन 2 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ tan पाई अपॉन 2 और माइनस थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है बच्चों को? देखो जिसको राम से दिक्कत होगी ना, दिक्कत तो किसी को ना हो, जिसको होगी तो रहीम कर सकता है ना। बाकी मैं तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल कर दिया हूँ, आप इसे किसी भी धर्म से ना जोड़ें। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। अब देखो, अब हमारा फार्मूला क्या लग जाना है, अब लग जाना है फार्मूला बच्चों कि tan इनवर्स, हम बोलेंगे सिंस tan इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल टू, tan से tan खत्म और क्या बचता है, थीटा बचता है। तो यहाँ tan से tan खत्म होगा बच्चे, क्या बच जाएगा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, बचेगा नहीं बचेगा? तो अब ये बताओ, पाई अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ, थीटा अपॉन 2 को 1 अपॉन थीटा नहीं कर सकता क्या, कर सकते हैं। अब पहुँचो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पास। हमको पता है कि सिंस हमने x इक्वल टू tan थीटा माना था बच्चे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, tan इनवर्स x हो गया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 थीटा के स्थान पे कर सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर लो बच्चों, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। और छत्तीसगढ़ में 2009 में आया भी था। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, सिद्ध की, सॉरी 12 खत्म हुआ तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों, ये भी आसान है। ये भी क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है बता दूं मैं आपको, ये है लगभग क्वेश्चन नंबर, अरे एग्जैक्ट क्वेश्चन ही वही है, बार बार वही क्वेश्चन ये सामने ला रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कॉस इनवर्स, चलो एक क्वेश्चन कम हो गया, दो सेम क्वेश्चन मिल गए तो एक क्वेश्चन कम हो गया। 1 + x और प्लस अंडर रूट, बताओ अभी बताएं कि नहीं बताए पिछले वीडियो में, अपॉन 2 = प्रूव्ड करना है हमें π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 था जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग बहुत आसान है। ऐसा एक क्वेश्चन हम फिर से कर चुके हैं, अभी किए थे हम बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 किए थे जो, वो क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है। फिर भी चलो करते हैं, बहुत लेंदी नहीं, छोटा सा है। ये बन जाएगा cos x, अच्छा थोड़ा अलग है ये, cos x + sin x, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, cos x + sin x अपॉन cos x और माइनस का sin x। अगर 11th क्लास में आपने मुझसे ही पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, या फिर किसी और से भी पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पढ़ाने वाले के ऊपर कम, पढ़ने वाले के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो आप बहुत जल्दी सारा समझ गए होंगे कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan ही लाना है। और आप ये भी समझ गए हैं कि डायरेक्ट tan का फार्मूला है, ये डायरेक्ट tan का फार्मूला है। दिमाग में घंटी बजी तो सही है, नहीं बजी तो याद करो मेरे पुराने लेक्चर, कहाँ से याद होंगे, जब उस वक्त बैठ के पता नहीं कहाँ की दुनिया की बातें तुम लोग क्लास में सोचते थे। प्यारे बच्चों, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर आपके पास tan, सबसे अच्छा फार्मूला मैं इसे कहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, तो tan π/4 + थीटा मैंने बताया था 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। बताया कि नहीं बताया? बताया ना। तो अब इस फार्मूले को आप डिराइव करो ना, 1 + tan थीटा को मैं कर सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 - tan थीटा को मैं कर सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, कर सकता हूँ ना बच्चे। तो इज इक्वल टू ऊपर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा cos थीटा बच्चों। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा + sin थीटा, बचे बनेगा ना न्यूमरेटर में, अंश में। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम आएगा फिर से cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। cos से cos कैंसिल करें बच्चे लोग कि ना करें। तो अब बताओ मुझे, लेफ्ट साइड में क्या था, tan π/4 + थीटा था कि नहीं था? था ना। इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें मिल गया cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा, मिल गया बच्चे। तो अब मैं इस फार्मूले को कंप्लीट लिखा दूं आपको। ये फार्मूला आप एक बार फिर से कंप्लीट लिख लो। पिछली बार मैंने ये नहीं बताया था 12th क्लास में, 11th में तो मैंने सारा प्रूव्ड कराया हुआ है। जब भी आपको tan π/4 + थीटा मिलेगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, पहला फार्मूला इसका है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, और एक फार्मूला हमने आज निकाल दिया cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? ऐसे ही अगर tan π/4 - थीटा मिल जाए आपको, तो माइनस है तो tan में शुरुआत माइनस से होगी, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? अब ये क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस का sin थीटा। याद रहेगा बच्चों, बहुत आसान है याद करना, है ना। तो अब देखो, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, है ना। π/4 + थीटा आ तो रहा है, π/4 + x आ रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें 4 नंबर के बराबर लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। तो हमने जैसे इस फार्मूले को डिराइव किया था, ठीक उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स cos x + sin x अपॉन cos x - sin x।
tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पहली बात बाहर tan इनवर्स है बच्चों, तो अंदर tan लाना है। अंदर क्या लाना है? tan लाना है। और मैंने कई बार कहा है कि जब कभी भी आपको साइन और कॉस के मिक्सचर से, इसे मिक्सचर बोलता हूँ मैं, साइन और कॉस के मिक्सचर से tan बनाना हो तो क्या करेंगे बच्चे? कॉस से भाग देंगे। क्या करेंगे? कॉस से भाग देंगे। जब कभी भी आपको साइन और कॉस के मिक्सचर से tan बनाना हो तो क्या करोगे? कॉस से भाग दोगे। तो मैं क्या करूँगा? अंश और हर में कॉस का भाग देने पर, या फिर मैं लिखूँगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड करने पर प्यारे बच्चों, तो बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या है? ऊपर है cos x और प्लस साइन x। cos से डिवाइड करेंगे बच्चे तो cos x अपॉन यहाँ है cos x और माइनस साइन x बच्चों, डिवाइड करना है cos x से। लिख देंगे, है ना, कि अंश और हर में, अंश और हर में cos x का भाग देने पर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x डिवाइड करने पर, तो प्यारे बच्चों इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स। tan इनवर्स, अब मैं एक प्रॉपर्टी की बहुत बात करता हूँ, a प्लस बी अपॉन सी, तो हम बोलते हैं एक बार a के अपॉन में c और एक बार b के अपॉन में c। कोई दिक्कत है बच्चों? क्यों? सी एलसीएम अगर लोगे तो वापस मुझे a प्लस बी अपॉन सी ही मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं स्प्लिट करना, अलग अलग करना। तब एक बार cos x के अपॉन में cos x होगा ना, एक बार क्या होगा बच्चे? cos x के अपॉन में cos x, फिर प्लस है तो प्लस। अब एक बार sin x के अपॉन में cos x, तो बच्चे sin x के अपॉन में cos x कर दिया मैंने। ऐसे ही अगर a प्लस बी अपॉन सी है, ऐसे ही अगर a माइनस बी अपॉन सी मिल जाए बच्चों, तो a अपॉन सी करोगे और माइनस बी अपॉन सी करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब इस cos x के अपॉन में cos x, इस cos x के अपॉन में cos x, चिन्ह माइनस है तो माइनस, और sin x के अपॉन में cos x। कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चे तो ज़रूर बताएंगे मुझे। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, cos से cos कैंसिल, क्या आ गया बच्चे? 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो tan x, और 1 माइनस साइन बटे cos होता है tan, तो tan x। यहाँ बता दो इसे कि सिंस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब तो ये डायरेक्ट फार्मूला मैंने याद करने के लिए बोला है, तो अब तो यहाँ कर सकते हो ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये किसका फार्मूला है बच्चे? ये फार्मूला है tan पाई अपॉन 4 प्लस x का, है कि नहीं बच्चे? है ना फार्मूला? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है ना। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वहाँ लिखने की जगह कम है। तो हमें मिल गया कुल मिला के tan इनवर्स क्या मिल गया बच्चे? tan पाई अपॉन 4 और प्लस का x मिल गया प्यारे बच्चों। यहाँ हम बता देंगे कि सिंस हमको पता है कि tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है एक बार 1 प्लस tan थीटा और एक बार 1 माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब प्यारे बच्चे वही रूल फिर से लगा दिया हमने, सिंस हमको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा होता है तो केवल थीटा बचता है। tan इनवर्स से tan खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, केवल बचा पाई अपॉन 4 प्लस x। कोई दिक्कत है? तो हमें मिल गया पाई अपॉन 4 प्लस x। क्या है बच्चे? x हमारा होगा tan इनवर्स x। यही प्रूव करना है ना, पाई अपॉन 4, सॉरी पाई अपॉन 4, इस बार तो कुछ मानना था ही नहीं, तो पाई अपॉन 4 अपॉन x ये हमारा क्या था बच्चे? राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में कवर करते हैं, ताकि बचे हुए जो 9 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स है ना अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
AX। अब प्यारे बच्चों आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो अपना लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि हर चीज़ के लिए मैं कहाँ से हिंट ढूंढ कर लाऊंगा। अगर हर चीज़ के लिए आप हिंट का इस्तेमाल करोगे तो आपका माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। शक्तिमान से आपका दिमाग क्या बन जाएगा, गंगाधर बन जाएगा। तो इसीलिए दिमाग को क्या रखो, शक्तिमान रखो। पार्ले जी खाया करो 2 रुपया वाला, है ना, ज़्यादा महंगा भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट 1 + a² x² -1 अपॉन AX। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब बोलोगे सर आपने ये नहीं बताया है, आपने सिर्फ ये बताया है कि अंडर रूट 1 + x² मिले तो क्या मान लो, x बराबर क्या मानो, tan थीटा मानो। यही बताया ना सर जी ने, है ना। तो अरे अब आपको अपने हिसाब से इतना तो मैनेज करना पड़ेगा कि a² x² है, तो आप इसको ऐसा तो बना सकते हो ना, ax का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, ax का होल स्क्वायर। अब आप इस पूरे ax को मान लो ना tan थीटा, इस पूरे ax को क्या मान लो, tan थीटा मान लो, तो कहानी खत्म। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। ये करना समझ में आना चाहिए बच्चों को, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ax को tan थीटा मानने वाले हैं। पहला हिंट बाहर tan तो अंदर tan, दूसरा हिंट 1 + x² के जैसा है तो x बराबर tan थीटा मानना है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे ax = tan थीटा रखने पर। तो ax = tan थीटा जब भी हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा = ax। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि थीटा = tan इनवर्स ax। इससे भी समझ में आ ही रहा है ना, कि हमें ax के स्थान पे tan थीटा रखना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चे, जगह की थोड़ी कमी है। तो = आगे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स रूट ऑफ ये ax है, तो इसे मैं ax का एक बार होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, नहीं आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। अपॉन में क्या है बच्चे, ax है। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + ax = हमने किया है tan थीटा, तो ax का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, tan² थीटा होगा कि नहीं होगा। ax क्या है, tan थीटा है। -1 को कुंभ के मेले में छोड़ मत देना बच्चे, बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर। = tan इनवर्स, प्यारे बच्चे ये बताएं 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है कि नहीं होता है ना। और फिर -1 है तो -1, और फिर tan थीटा है बच्चों, तो tan थीटा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सिंस हमको पता है कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, है ना बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है कि tan इनवर्स, अब रूट के अंदर sec² है तो बाहर क्या मिलेगा हमें, sec थीटा मिलेगा बच्चे -1। ऐसा सेम क्वेश्चन मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं करवाया है ना। क्यों, क्योंकि अभी देखो sec के स्थान पे 1/cos करेंगे। मैंने वहाँ बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन और कॉस के टर्म में लिखना। अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिल रहा है तो सिंपल आप क्या करो, उनको साइन या कॉस के पदों में लिखना चालू कर दो। तो sec को मैं 1/cos कर सकता हूँ, tan को मैं कर सकता हूँ बच्चे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? यहाँ बताना पड़ेगा कि सिंस sec थीटा = 1/cos थीटा और tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं है ना। तो tan इनवर्स एलसीएम कुछ मिलेगा, क्या मिल जाएगा, cos थीटा, यहाँ बन जाएगा बच्चे 1 - cos थीटा, यहाँ मिलेगा बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल। आगे चलते हैं। तो अब हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन
हो गया साइन थीटा। कितनी बार ये क्वेश्चन मुझसे करवाएंगे बच्चे लोग, हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, जब भी ये मिले खुश होना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें क्या यूज़ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा यूज़ करना है बच्चों, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे हमको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। अप्लाई करें तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का फार्मूला और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक पूरा का पूरा साइन कैंसिल, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ मिल गया हमको कॉस थीटा अपॉन 2। प्यारे बच्चों हम तो बहुत दिनों से जानते हैं कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमको मिल जाए तो ये tan थीटा के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, अब करेंगे tan इनवर्स, ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, तो साइन राम बटे कॉस राम tan राम, तो साइन थीटा बटे 2 अपॉन कॉस थीटा बटे 2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू एक और फार्मूला यहाँ पे बोलने वाले हैं, और वो फार्मूला है, हमको पता है कि सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स और tan थीटा जब भी होता है तो केवल थीटा बचता है, तो tan इनवर्स से tan ख़त्म, क्या बचेगा, केवल थीटा अपॉन 2 बच जाएगा। और थीटा अपॉन 2 को बार बार मैं 1 अपॉन 2 थीटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अब बच्चे मुझे बताएंगे कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था। हमने किया था बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा था, हमने बोला था कि ax इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, यही किया था ना, ax इज इक्वल टू tan थीटा, क्वेश्चन यही था ना, ax वाला ही था, है ना। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ax वाला ही है। तो यहाँ से हमें मिल गया था बच्चे tan थीटा इज इक्वल टू ax कर सकते हैं, थीटा को रोकेंगे, tan उधर गया तो tan इनवर्स ax बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा के स्थान पे करेंगे बच्चे tan इनवर्स ax इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत हद तक आपसे बन जाएगा, है ना, इसमें कुछ खास कराने लायक है नहीं। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 और फिर बचेगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 16 ही करते हैं, 16वां नंबर करते हैं, फिर अगले वीडियो में 17, 18 और 19 आ जाएंगे, थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं वो। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ या नहीं कराया, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन आपको यकीन तो हो रहा होगा बन जाएगा बच्चों, क्योंकि जब भी हमें रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है हम क्या करते हैं, हम x इक्वल टू क्या मानते हैं, tan थीटा मानते हैं कि नहीं मानते। यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि tan थीटा माना गया होगा, है ना। तो अब हम उन्हीं हिंटों का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे बच्चे, शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो हमें ये सब ध्यान होना चाहिए कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो हमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। पहला हिंट तो हमें क्वेश्चन से मिल ही रहा है, क्वेश्चन से मिल ही रहा है कि बाहर tan है तो अंदर tan लाना है, tan इनवर्स x प्रूव करना है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x माना गया होगा। लेकिन ये हिंट हमें तो हरदम याद रखना है।
तो हमें करना क्या है बच्चों, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब क्या होगा बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू x होगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan उधर गया तो बन जाएगा tan इनवर्स x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स किया, रूट है तो रूट लगा दिया, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर tan थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे ही माइनस है तो माइनस, और tan थीटा है तो tan थीटा, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स। प्यारे बच्चों, हमें पता है आइडेंटिटी नंबर सेकंड जो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है बच्चे कि सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ tan थीटा को एज इट इज़ उतार देंगे। कोई दिक्कत है बच्चों को? इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक स्क्वायर है, रूट से बाहर क्या मिलेगा, केवल मुझे सेक थीटा मिलेगा, और माइनस यहाँ पे क्या है बच्चों, केवल और केवल क्या है, tan थीटा है। अब बस फर्दर सिंप्लीफाई, जब कोई फार्मूला त्रिकोणमिति में ना लग रहा हो तो सभी पदों को क्या करते हैं बच्चों, साइन और कॉस मिलाने का प्रयास करते हैं। तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं है। तो अब हम दो चीज़ें और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों से हम जान रहे हैं कि सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, एलसीएम लिया हमने कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 बचा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चे, साइन थीटा बन गया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी तक हमने 1 माइनस साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं देखा है। देखे हैं क्या? अभी तक मैंने आपको 1 प्लस कॉस थीटा तो बताया है, 1 माइनस कॉस थीटा तो बताया है, लेकिन अभी तक हमने 1 माइनस साइन थीटा नहीं देखा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा हुआ हमने क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप नहीं किया। ये बहुत बढ़िया और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, और ये जो कॉन्सेप्ट है 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व करना, ये कॉन्सेप्ट आगे हमारी बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों में से जो रास्ता आपको सही लगे आप वो करें। पहला रास्ता तो ये है बच्चे कि 1 माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैं 1 के स्थान पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या फिर स्टार्ट हमेशा कॉस से करनी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 के स्थान पे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के स्थान पे कर सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे बच्चे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। तो मतलब साइन थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। थोड़ा सा बोलोगे मिस्टेक हो गया सर जी, इसके एंगल थीटा अपॉन 2 में है और इसके एंगल क्या है, थीटा में है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, ये बताओ कि साइन स्क्वायर राम और प्लस कॉस स्क्वायर राम 1 होगा नहीं होगा? एंगल जो भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ राम है तो यहाँ भी राम हो, यहाँ सीता है तो यहाँ भी सीता हो। ऐसा नहीं कि यहाँ राम कर दो यहाँ घनश्याम कर दो, दिक्कत हो जानी है, अलग अलग एंगल नहीं, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना। तो इसको हम थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं, इसको हम थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं।
अब प्यारे बच्चे मुझे बताओ कि मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पहले कर देता हूं और साइन थीटा अपॉन 2 को बाद में कर देता हूं। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं है, बहुत अच्छे। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस 2 ये ए है और ये बी है। तो होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अब बताओ ए के स्थान पे क्या है, कॉस थीटा अपॉन 2, क्या है कॉस थीटा अपॉन 2, और बी के स्थान पे क्या है साइन थीटा अपॉन 2, है कि नहीं है बच्चों? मतलब हम 1 माइनस साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक नया फार्मूला अपने फार्मूला बुक में आपको ऐड करना है कि 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये प्रोसेस करके बतानी होती है, नहीं तो नंबर कटने के चांस भी बराबर रहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम वही चीज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पे डिराइव्ड किया, वही मैं आगे अब करता हूँ कि हम क्या क्या फार्मूले जानते हैं, उन फार्मूलों के इस्तेमाल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छी किस्मत थी कि हमने इस क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन बोल के स्किप नहीं किया। तो प्यारे बच्चों 1 के स्थान पे मैं कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 क्यों करना है आप ही जान गए हो, क्योंकि ये थीटा अपॉन 2 में आने वाला है। और मैंने एक बात बोली, कॉस को पहले करना है। कॉस पहले क्यों करना है ये आपको आगे पता खुद लग जाएगा। माइनस तो माइनस, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। अगर वीडियो को यहाँ तक देखते देखते पहुँच गया हो बच्चों, तो अब ये फार्मूले बार बार बताने की आवश्यकता नहीं रही मुझे। कॉस थीटा, फिर मैं लिखता हूँ, मैं पहला फार्मूला हमने लगाया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। तो 1 के स्थान पे कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। दूसरा फार्मूला हमने लगाया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या बन गया हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस का थीटा अपॉन 2, है ना बच्चे। अब तीसरा फार्मूला कॉस थीटा में लगने वाला है, कॉस 2 थीटा होता है बच्चे पहला फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आया कि नहीं आया? कॉस 2 थीटा का ये पहला फार्मूला है। तो यहाँ से कॉस थीटा हमें इस्तेमाल करना है, तो कॉस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर, इधर 2 थीटा था, इधर उसका आधा था, तो थीटा का आधा क्या होगा थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत बच्चों को? तो अब यहाँ कॉस थीटा के स्थान पे हम रखने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब बच्चे लोग को पता चल गया ना कॉस पहले क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ कॉस पहले आने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना क्या है बच्चों, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस, इसे मैं कर सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसे कर सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसे 2 कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में बच्चे इसे एक बार मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना। अब देखो एक फार्मूला हमें और पता है, हमें 2 फार्मूले यहाँ लगाने हैं। सिंस वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, होता है कि नहीं होता बच्चों। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है a स्क्वायर के जैसा, ये प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab। तो क्या बन जाना है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों a के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे a है ना, तो स्क्वायर के नीचे क्या है कॉस थीटा अपॉन 2।
फिर माइनस बी के स्थान पे क्या है बच्चे, साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना। अपॉन में गए। एक और फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो प्यारे बच्चों दिखाई दिया, ये है ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर। होता क्या है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ए के स्थान पे क्या है बच्चे, कॉस थीटा अपॉन 2, तो एक बार कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 है ना। एक बार कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 और एक बार कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हुआ हमारा अगला। कोई दिक्कत है। अब कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, एक कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 से एक कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई दिया प्यारे बच्चों। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में मिल गया है कॉस थीटा अपॉन 2 और प्लस साइन थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत बच्चों को। अब उस स्टेज पर पहुंच गए हो जब मैं ये कहता हूं कि जब भी हमें साइन और कॉस का मिक्सचर मिले उससे हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। क्यों, क्योंकि बाहर क्या बैठा हुआ है, tan इनवर्स बैठा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, कॉस का भाग देना चाहिए। किसका भाग देना चाहिए, कॉस का भाग देना चाहिए बच्चे। तो कॉस किसका, कॉस थीटा का या कॉस 2 थीटा का या कॉस थीटा अपॉन 2 का या कॉस राम का या कॉस सीता का, उस एंगल का जो क्वेश्चन में यूज हो रखा है। तो हमें क्या बोलना है, अंश और हर में हमें बोलना है प्यारे बच्चों, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा अपॉन 2 का भाग देने पर, अंश और हर में कॉस थीटा अपॉन 2 का भाग देने पर, है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस थीटा अपॉन 2 से डिवाइड करना है हमें। तो बन जाएगा tan इनवर्स, ये हुआ कॉस थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 2, फिर कॉस थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये कॉस से कॉस कैंसिल करोगे वापस वही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे स्प्लिट, इज इक्वल टू tan इनवर्स। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना, a प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन सी है तो a अपॉन सी करना प्लस b अपॉन सी कर सकते हैं ना। ऐसे ही a माइनस बी अपॉन सी मिले तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी कर सकते हैं ना। तो अब cos थीटा अपॉन, ये a के स्थान पे ये c के स्थान पे है, तो इस cos थीटा के स्थान पे cos थीटा अपॉन 2 के स्थान पे cos थीटा अपॉन 2 रखेंगे और ये माइनस साइन थीटा अपॉन 2 के स्थान पे cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है क्या। ऐसे इस cos थीटा अपॉन 2 के अपॉन में ये cos थीटा अपॉन 2, cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 प्लस है फिर sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत बच्चों को, सॉरी cos थीटा अपॉन 2। अब हम क्या बोलेंगे, ये कैंसिल हो गया है ना। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 क्या होगा, tan थीटा अपॉन 2 होगा। 1 प्लस sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 क्या होगा प्यारे बच्चों, tan थीटा अपॉन 2 होगा। अब हम अपने फाइनल फार्मूले की तरफ पहुँच गए हैं। अब बताओ बच्चे मुझे, यहाँ पे मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना। यहाँ से लिखता हूँ मैं। अब बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, सिंस हमको पता है कि tan पाई अपॉन 4, ये माइनस वाला है, ऊपर माइनस तो माइनस वाला, माइनस थीटा होता है 1
माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो ठीक इसी प्रकार से टेन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2 क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 और अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत बच्चों को? इसका मतलब 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, टेन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। अभी ये फार्मूला ड्राइव किए थे ना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे इस फार्मूले से बहुत लगाव है, क्योंकि बहुत सारी स्टेप ये फार्मूला हमारी ख़त्म कर देता है बच्चे। तो बाहर है टेन इनवर्स, अंदर क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं हम टेन पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। अब फाइनल फार्मूला लगा दें, हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बचता है, केवल थीटा बचता है। तो टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचेगा पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2 बनेगा ना। इसको मैं बोलता हूँ ऐसे किया करो, थीटा अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 इंटू थीटा किया करो। अब प्यारे बच्चे क्या मान के बैठे थे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो आपने माना था कि थीटा x इज इक्वल टू, आपने बोला था टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया था, टेन इनवर्स x बन गया था। तो प्यारे बच्चे आ गया ना, पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। इस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि बड़े काम का क्वेश्चन है, बड़े काम की टेक्निक है, आगे बहुत इस्तेमाल में आएगी। तो अब मैं आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 3-4 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।